Good evening, Mamta. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, Sandeep. क्या चल रहा है? All good? Yes, sir. How about you? Now also good. Things are going well, I guess. पता नहीं चीजें चल रही हैं वैसे। अच्छा ऊपर सब लोगों ने बोल दिया गुड इवनिंग पहले क्या? अनिकेत ये पहले वाले सर से थे क्या? चलिए आज वैसे मैं नया टॉपिक स्टार्ट करना था लेकिन उससे पहले हमें कुछ क्वेश्चंस भी देखने थे। यस ये वाले क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग कल एंड किससे बातचीत चली थी इस क्वेश्चन पे लास्ट में हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तब संदीप आपसे निकेत किसके साथ निकेत के साथ चल लास्ट सेंटेंस फिक्स हाँ लास्ट सेंटेंस फिक्स था लास्ट सेंटेंस एक्चुअली आप ये कह रहे थे लास्ट सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस होगा ऐसा सर मैं बोल रहा था कि लास्ट सेंटेंस अगर फिक्स है तो वो लास्ट में ही आना चाहिए तो नहीं अच्छा ठीक है मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया था सच टाइम पे तो ए और सी तो ऐसे ए और डी तो ऐसे ही एनिमेट हो गया। हाँ मुझे लग रहा है मैं आने से पहले जल्दी में था। अच्छा एक और चीज मैं आपसे ये कह रहा था कि लास्ट ए और डी ऐसे एलिमेंट हो गया मतलब सर जैसे लास्ट ऑप्शन में डी है ना सर जैसे 2 years आफ्टर द एक्सेप्टिंग वाला तो वो लास्ट ऑप्शन में डी आना चाहिए तो जिसमें ऑप्शन ए में तो लास्ट में सी है डी तो है नहीं तो वो अच्छा। वाला और डी वाला करके एलिमेंट हो जाएगा सर मैं वैसे चलो मैं फिर से बताता हूँ ये वाला जो सेंटेंस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये फर्स्ट सेंटेंस होगा ठीक है। इस क्वेश्चन एक्चुअली मैंने इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा है वो लिखा होना चाहिए यहाँ पे। एक्चुअल में क्या है ये जो फर्स्ट सेंटेंस है जो भी हमारे ये फर्स्ट सेंटेंस की बात कर रहे हैं जो भी हाईलाइटेड बेसिकली अब सही से बोल रहा हूँ मैं जो हाईलाइटेड है वो हाईलाइटेड वाला आपका जो है वो फर्स्ट सेंटेंस है। जैसे यहाँ पे ये यहाँ पहले ही दे रखा है यहाँ पे ये लास्ट में दे रखा है ठीक है। जो हाईलाइटेड पार्ट है वो आपका फर्स्ट सेकंड सेंटेंस है ठीक है और उसके बाद आपको बाकी के अरेंज करने हैं और हाईलाइटेड जो पार्ट है ना वो डी नहीं है। मेन चीज ये है कि हाईलाइटेड पार्ट डी नहीं है ये वाला पार्ट ये रहा देखो इस तरीके से ध्यान रखना दिस पार्ट इज ए ओके और उसके अलावा जो अगला पार्ट है दिस पार्ट इज बी इस तरीके से काम कर रहे हैं ठीक है। हिमांशु आपने जो क्वेश्चन भेजा था उसमें से वही है ना देखो जो हाईलाइटेड पार्ट है दैट पार्ट इज फिक्स्ड दैट पार्ट इज फर्स्ट सेंटेंस और उसके बाद बाकी हमें अरेंज करना है। तो ये केवल पता है लैंग्वेज की डिफिकल्टी के लिए दिया जाता है। इट्स नॉट लाइक कि देयर इज समथिंग डिफरेंट व्हिच यू हैव टू डू इन दिस सेंटेंस। ये बस ऐसा है कि थोड़ा हाँ बोलो ये जो हाईलाइटेड है ये फर्स्ट है ये फर्स्ट है यस ठीक है। और पता है क्या तो ये केवल ये तो वही वाला हो गया ना जो आपने फर्स्ट और 6 फिक्स दिए थे बीच वाले निकालने थे। यस ये बिल्कुल उसी तरीके से हो गया लेकिन पता है क्या होता है ये लेकिन ये करते क्यों है ये मैं बताता हूँ। ये ऐसे क्या होता है कि अगर आपको पहले ही फिक्स दे दिया देन आपको बाकी के रेंज के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं ना कि आपको यहाँ से इसे पहला मानना है देन आपको रीड करना स्टार्ट करना है। तो इस तरीके से क्या करते हैं कुछ सेकंड हमारे लगते हैं इस काम में ठीक है। तो इससे हम देखते हैं कि कितना ज्यादा आराम से हम इसको कर पा रहे हैं। दिस इज जस्ट इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी लेवल और कुछ नहीं है। ये पता है कैसा है जैसे आप कई बार अगर कोई ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होते हो एंड देयर इज अ पैसेज कोई भी पैसेज दिया हुआ है एंड यू हैव टू स्क्रॉल इट लेफ्ट एंड राइट ठीक है। जो कम डिफिकल्ट होंगे उसमें आपको केवल ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है और जो थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट बनाना होता है उसमें आपको राइट एंड लेफ्ट भी स्क्रॉल करना पड़ता है। पता है इस तरीके की डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने का ही तरीका होता है और कुछ नहीं होता। बिकॉज अगर वो चाहे तो आराम से ऐसा इंटरफेस दे सकते हैं जहाँ पे आपको स्क्रॉल करना ही ना पड़े बट स्टिल ये इस तरीके का किया जाता है ताकि हम लोग कितना इजीली फोकस्ड रह पा रहे हैं ठीक है। तो दिस इज जस्ट चेकिंग आवर मतलब आवर फोकस व्हाट वी से फोकसिंग लेवल कि कितना अच्छे से हम लोग एक चीज पे हाँ ये बात तो आगे समझिए फर्स्ट है उसके बाद आपने क्या कहा कि डिफिकल्टी का ये था कि ऐसा इसलिए कर रहे हैं मतलब इसे उस फॉर्म में क्यों नहीं दे दिया। ऐसा नहीं किया ना कि जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन दिए थे जहाँ पे फर्स्ट फिक्स था देन हमने PQRS अरेंज किए थे इसे उस तरीके से नहीं लिखा है ना क्योंकि ये थोड़ा इजी पड़ता है दिखने में इजी पड़ता है ठीक है। तो बस ये डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना ही तो हुआ कि लास्ट में दे रखा है और आपसे बोलना है इसे पहला मान के करो ये चीज। सर इसमें बोला कहाँ है कि ये पहला ही है ये मैंने लिखा नहीं एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस आपको बता रहा हूँ ठीक है। यस तो दिस इज योर फर्स्ट और इसको इसी तरीके से मान के आपको करना है। अब हम अरेंज कर सकते हैं इसे आराम से और हमने पहले वाला शायद कर भी लिया था
फर्स्ट वाला हो गया था ना हमारा? आई गेस हमारा फर्स्ट का आंसर फर्स्ट ही था, BATCS। यस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। C, ओके। No, sir. It would be will be launched formally on September 25. As final recognizing the link between के बाद healthcare and economic development आएगा for the national health production mission. C किसके बाद आना चाहिए? D, सॉरी, Prime Minister Narendra Modi's announcement on Independence Day that Ayushman Bharat or the National Health Mission. ABDC ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, यू थिंक ABDC होना चाहिए? मैं एक बार पढ़ता हूँ ABDC, ठीक है? Will be launched formally on September 25, sends out the signal that the government is finally recognizing the link between healthcare and economic development or the National Health Protection Mission. ये आ रहा है साथ में, C लास्ट में आ रहा है। एक काम करके देखो जरा, आयुष्मान भारत और इसको एक बार साथ में पढ़ के देखो, यानी कि फर्स्ट वाले के बाद में आप C लगाओ, आयुष्मान भारत और द नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, ये एक ही बात है ना? हाँ, C कहीं और आ ही नहीं रहा है इसमें, मतलब बिल्कुल C कहीं और आ ही नहीं रहा है इसके अलावा। आयुष्मान भारत और द हेल्थ, मतलब उसका आयुष्मान भारत का नाम एक्चुअली, मतलब जो अगर मिशन के हिसाब से बोला जाए इंग्लिश में से ही बोला जाएगा। यस, मिशन का नाम है आयुष्मान भारत। यस संदीप, अच्छा वो ऑप्शन आपने लगा दिया था निकेत, ABCD, ABCD। हाँ ठीक है, अब इसके बाद अगर एक बार हमने इसे C को कर दिया सही तो सही हो जाएगा फिर। इस हिमांशी ने पहले कर दिया था, मुझे लग रहा है हिमांशी यस E होगा इसका, बिल्कुल सही। अच्छा अच्छा, ओके। तो और द हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन will be launched formally on September 25, sends out the signal that the government is finally recognizing the link between healthcare and economic development. Yes, E is correct, बिल्कुल सही। वरना वही सही लग रहा होता ना संदीप। फिर एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर उसके एक के बाद। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब ये जो लास्ट में है जो हाईलाइटेड है, यानी कि जो आपका बोल्ड में लिखा है, ये आपका फर्स्ट वाला है।
यस मुझे भी BDAC ही लग रहा है ना. Yes, the resurgent monsoon brought Kerala to its knees on Wednesday, with the state tottering under the worst floods in its history. Lake crippled as the circle of destruction widened, submerged by floodwaters, cities and villages. Yes, BDAC is fine. BDAC सही है यहाँ पे, ठीक है. सर ये समझ नहीं आया. देखो इसमें this is the first, ठीक है. Resurgent monsoon brought Kerala to its knees on Wednesday. मतलब बोलते हैं कि केरला को बिल्कुल झुका दिया, मतलब इतना ज्यादा उसकी शायद हालत खराब हो गई वहाँ पे, ठीक है. बहुत ही ज्यादा बुरा मॉनसून था, बारिश बहुत ज्यादा हो गई. Brought to its knees on Wednesday with the state. अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे इसके बाद एक्चुअली अगला कोई सा भी जा नहीं रहा था साथ में, मतलब A, क्या कहते हैं A, C और D कोई सा भी इसके साथ में नहीं आ रहा था जो इसको बात को आगे कंटिन्यू कर सके. इस बात को आगे कंटिन्यू कर रहा था ये वाला सेंटेंस, ठीक है. कि हुआ क्या, यह संदीप पे बैंकिंग के, ठीक है. इस बात को आगे कंटिन्यू करता है बी वाले पार्ट में विद द स्टेट. अब इसमें क्या कर रहे हो कि इस द रिसर्जेंट मॉनसून ब्रॉट केरला टू इट्स नीज ऑन वेडनेसडे विद द स्टेट टॉटरिंग अंडर व्हाट, अंडर द वर्स्ट फ्लड्स इन इट्स हिस्ट्री, ठीक है. सर ये सेंस नहीं बन रही कि ब्रॉड केरला टू इट्स नीज ऑन वेडनेसडे विद द स्टेट. यहाँ पे सेंस ऐसी हो रही है, रिसर्जेंट मॉनसून ब्रॉट केरला टू इट्स नीज ऑन वेडनेसडे. क्या हुआ ये तो मतलब किस वजह से, विद द स्टेट मतलब साथ ही साथ तक प्रोवाइडेड, मतलब व्हाट हैपेंड एक्चुअली नेक्स्ट, ठीक है. कि किस वजह से ऐसा हुआ. द रिसर्जेंट मॉनसून ब्रॉट केरला टू इट्स नीज. BDCA बेटर लग रहा है खुशी, वो भी पढ़ के देखते हैं. चलो. A resurgent monsoon brought Kerala to its knees on Wednesday, with the state tottering as in like lying steadily, चुपचाप पड़ा हुआ है बस ऐसा. कि था with the state की हुआ क्या था, हुआ ये था with the state tottering under the worst floods in its history, ठीक है. इस बात को कंटिन्यू किया इसने, इसलिए इसके बाद ये आया है. Got it हिमांशी? कि यहाँ पे बस ऐसा है, ये बस क्योंकि आपको पता है ये बोलने का तरीका है, ये बस यहाँ पे पर्सोनिफाई भी कर दिया हमने केरला को, देखा जाए तो. रिसर्जेंट मॉनसून ब्रॉट केरला टू इट्स नीज ऑन वेडनेसडे विद द स्टेट क्रिपल्ड अंडर बोल सकते हैं, ठीक है. व्हाटएवर वी वांट टू से, ठीक है. टॉटरिंग अंडर द वर्स्ट फ्लड इन इट्स हिस्ट्री. क्या नहीं समझ क्या नहीं है उनके पास. आपने PhD डिफरेंट सब्जेक्ट में की है, सर ने अपने ओन सब्जेक्ट में की है. उनकी थीसिस बहुत बड़ी है इस सब्जेक्ट में. इनसे कुछ भी कहो, पता नहीं चलो क्या मोहब्बत के साथ चले ले जाते हैं. इनसे कुछ कहो ये ऊपर ले जाते हैं. सी के बाद ए हम पढ़े जैसे. मुझे भी सी के बाद ये ज्यादा अच्छा लग रहा है. यस यू आर राइट. मुझे ए के बाद सी, ये तो ऑप्शन में दे रखा है ये, बट सी के बाद ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना. Yes, The worst floods in its history, submerged by floodwaters, cities and villages lay crippled as the circle of destruction widened. बिल्कुल सही यार, सी के बाद ये आएगा. नहीं है ऑप्शन मत बोल. वर्स्ट फ्लड्स इन द हिस्ट्री के बाद लेक रिपल्ड से तो हम स्टार्ट भी नहीं कर सकते. क्या खुशी? तो वर्स्ट फ्लड्स इन द हिस्ट्री के बाद हम लेक रिपल्ड से स्टार्ट भी नहीं कर सकते. यस, ठीक है. क्योंकि अगर हम ऐसा सोचने भी चाहें, मतलब अगर हम कनेक्ट भी करना चाहें तो ये स्टेट के लिए बोला ही नहीं जा रहा है. मतलब अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा कनेक्शन ये देखना चाह रहा था कि शायद ये हो सकता है स्टेट के लिए बोला गया होता, स्टेट लेक रिपल्ड, तो स्टेट के हिसाब से बोला नहीं गया विद द स्टेट टॉटरिंग अंडर, क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे दे दी. सबमर्ज्ड बाय फ्लड वाटर्स, okay. Cities and villages lay crippled as the circle of destruction widened. ठीक है. सी के बाद आना चाहिए इसमें. BDCA is fine, ठीक है. और हम कनेक्शन ढूंढ पा रहे हैं, अच्छी बात है. So why fixed वाला लास्ट है या फर्स्ट? सोनाक्षी, जो भी हाईलाइटेड है ना ये पहला है, ठीक है. फर्स्ट जो भी हाईलाइटेड पार्ट है वो पहला होगा. तो इसके बाद हमें कहानी स्टार्ट करनी है, ठीक है. ये बस लिखा नहीं है पहले. दिस इज फर्स्ट, ओके. एंड फर्स्ट इज फिक्स्ड.
यस, नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट, अगेन दिस इज फर्स्ट, यहाँ पे पहला है फिक्स्ड है। I feel so. I guess this is. Let me read it once again. People just resort to forms of relation. Yes. C is correct now. सबका आ रहा है C? Yes. बिल्कुल सही. Okay. To open the space for different forms of privatization and financialization, an ideological campaign against the state was necessary, and it successfully demonized the state, thereby setting the tone for reducing state responsibility towards its citizens. Correct. C is correct. और देखते हैं. जो फर्स्ट फिक्स्ड है ना, फिक्स के बाद पहला ढूंढना शुरू करो तो मिल जाएगा आंसर. ठीक है, मतलब फिक्स के बाद क्या चीज फॉलो कर रही है, ये इसके बाद में क्या फॉलो कर रहे हैं, और यू विल गेट द आंसर. सर यस. ये जो डी ऑप्शन है लास्ट में, हाँ. इनटू फुल फ्लेज्ड सेक्सुअल सिटीजनशिप, हाउ हाँ. डज द क्यूर मूवमेंट, तो उसके बाद थोड़ा इनकम्प्लीट नहीं लग रहा? हाँ, मुझे लग रहा था इनकम्प्लीट. Now that LGBTQ persons are formally being called into full-fledged sexual citizenship, how does the queer movement? How does the queer movement? लग रहा था इनकम्प्लीट, बट स्टिल के बाद चीजें आगे कंटिन्यू हो गई. इसमें पता है क्या, हाउ डज द क्यूर मूवमेंट, एक्चुअली यहाँ से अगर आप इस क्वेश्चन मार्क को हटा के, क्वेश्चन मार्क को इग्नोर करके आगे वो ए करोगे. आना चाहिए शायद. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि इसको अगर आप इग्नोर करके, कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसे इग्नोर करके आप आगे बढ़ाओगे तो आप अरेंज कर पाओगे. ऐसा है. ओके. इतना सा हाँ, इतना सा इनकम्प्लीट, हाँ इतना सा इनकम्प्लीट है, बाकी सही है. तो यस यस यस, सबका सी ए आ रहा है, तो यस ये हो जाएगा. ये इज करेक्ट. मेरा भी ये आ रहा था. नाउ दैट द LGBTQ persons
इसे हम और शॉर्ट में बोलने का मन करता है LGBT। Now that the LGBTQ persons are formally being called into full-fledged sexual citizenship, how does the queer movement, इसके बाद था B, articulate an intersectional politics of hope and insists on, इसके बाद भी हमें तुरंत पता चल जा रहा था कि on आएगा next, on forms of emancipation that do not exclude those who are on the wrong side of caste, religion and ethnicity. Yes, A is correct. So it was quite smooth करने के बाद, ठीक है, सही है। चलिए, A is the correct one. Now let's move on to the next one, जो कि है सर हमारा, LGBTQ मतलब समझ नहीं आया। अब न्यूज़ नहीं पढ़ती क्या? नहीं। तो न्यूज़ तो देखा करो। LGBTQ बेसिकली क्या होता है? लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर, जो अभी सुना होगा उन अच्छा, लोगों को भी राइट्स मिलने थे, राइट्स चाहिए थे, उसके पीछे सारा चल रहा था, ठीक है। ठीक है, आगे। यस, इतना सारा वो न्यूज़ में आया था ना, सारा गे मैरिजेस और इस सब पे बातचीत चल रही थी, आर्टिकल समथिंग समथिंग करके जो था, ठीक है, उससे रिलेटेड है पूरा, कि उन्हें भी सिटीजनशिप मिलना चाहिए। चलिए, आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 is something, ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद ही दुनिया भर के जोक्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो गलती से आते हैं। पता चलता है कोई सीरियस ले नहीं पता। नाउ इस क्वेश्चन को देखते हैं, सब लोग देख सकते हो वैसे, लेकिन मोस्टली ये एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसके, बाकी हम बाद में कर लेंगे चाहे। लेकिन देखो इसमें करना क्या है, बिलो इन ईच क्वेश्चन सम सेंटेंसेस आर गिवन, ठीक है, बैंकिंग में पूछे जाते वाले क्वेश्चंस, अगर हम चाहेंगे तो इसे सैटरडे को भी कर सकते हैं किसी और दिन, लेकिन अभी भी देख सकते हैं। So below in each question some sentences are given, find the sentence which is not really contributing to the main theme and main theme and that of the passage or find the odd sentence out and rearrange the remaining sentences to make a coherent paragraph. So in past sentences में से we have to remove a sentence जो इस पूरे context के बाहर है और बाकी चार को आपको arrange करना है, ऐसा है। If the given sentence is correct as it is, then choose option E, ठीक है। If the sequence is out one which is not given, then choose option D as a choice. तो यहाँ पे गलत ऑप्शन का कुछ नहीं है, यहाँ पे बस ऐसा है कि गिवन में से अगर मिलता है तो ठीक है हमारा, और अगर नहीं मिलता है तो हमारे पास डी है, और अगर जो लिखा हुआ है वो सही है तो हमारे पास ई। Okay, so C is the first one. So C आई है यहाँ पे. So educational institutions seldom serve as precise mirrors. सी और डी तो कनेक्टेड है, ये तो साफ दिख रहा होगा मेरे ख्याल से सबको। सी एंड डी इज कनेक्टेड, ठीक है।
और उसके बाद हमारे पास आती है बारी, we have to choose between EB and AB, है ना। तो educational institutions seldom serve as precise mirrors of historical change because pedagogic and administrative rituals that have nicely preserved an empty shell of a special inherited identity. No, AB होगा ना, C होगा, yes, खुशी C हो जाएगा, बिल्कुल सही। मतलब look at it again, E बहुत ही odd है, C is out of the context, पता ही नहीं किस बारे में बात कर रहा है। What empty shell, what inherited identity, कुछ बातें नहीं चल रही। इसमें सिंपल बोला है, educational institutions seldom serve as precise mirrors of historical change because pedagogic and administrative rituals keep their inner life tightly under control. ये कहा जाता है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, मतलब पहले के जो भी कुछ हम हिस्ट्री की अगर बात कर रहे हैं, तो दे मतलब हार्डली सर्व एज प्रिसाइज मिरर्स ऑफ उस टाइम की जो सोसाइटी रही होगी उसकी तरह सर्व नहीं करते थे, क्योंकि जो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन जो होता था वो बाहर की दुनिया से अलग रखता था उस चीज को, है ना। तो यही लिखा है यहाँ पे कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिचुअल्स थे, दे कीप देयर इनर लाइफ टाइटली अंडर कंट्रोल। तो यस, सी डी ए बी इज करेक्ट, वी विल गो विद सी, यानी कि ई इज आउट ऑफ कंटेक्स्ट और पढ़ के हमें पता चल गई बात। समझ में आया? बाकी लोग जो जिन्होंने आंसर नहीं किया, अब देखिएगा समझ में आया। कुछ तो बोलना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ पे खामोशी को हाँ या ना नहीं समझना चाह रहा। चलो मैं पूछना शुरू कर दो। हिमांशी क्लियर हुआ ये? सर ये वाला करना क्या है इसमें, पहले ये बता दो। इसमें हमें ये करना है। तुम अभी कर क्या रही थी फिर हिमांशी? सर मैं यही पढ़ रही थी कि इतना तो समझ आ गया था कि इसको ना अरेंज करना है, उसमें से जो ओड सेंटेंस है ना, कि जो हमें नहीं लग रहा कि कंटेक्स्ट है, पैराग्राफ में मीनिंग नहीं डाल रहा, तो उसको हटाना है। यही है ना? फिर यस। उसके बाद वाली बात जो समझ नहीं बचेगा, आई कि आपने उसके कौन बाद सा जो हटाया बचेगा, है। इसमें मैंने ई हटाया ना। हम लोगों ने अगर सी सिलेक्ट किया तो देखो ए बी सी डी आ रहा है, ई सेंटेंस के साथ में नहीं जा रहा, ई बात को ठीक कंटिन्यू है। नहीं कर रहा, ठीक है। और देखो ये वाले सेंटेंस हमेशा इस तरीके से दिए जाते हैं। ऑप्शंस देखो, ऑप्शन से आपको पता चल रहा है कि पहला सेंटेंस कौन सा होगा। फिर नन ऑफ दीज और नो करेक्शन रिक्वायर्ड ये कब यूज होएगा? जब आपको कोई आंसर सही नहीं मिल रहा होगा तब यूज होगा। और अगर नो मान लो करेक्शन रिक्वायर्ड? नो करेक्शन रिक्वायर्ड तभी यूज होगा जब शायद एक ए बी सी डी ई हो सकता है पूरा का पूरा एक ही पैराग्राफ दे रखा हो, ये तब यूज होगा अच्छा, कि हमें कुछ भी हटाने की जरूरत नहीं। ठीक है, जब ए से मतलब लेके ई तक सारे कनेक्टेड हो, हाँ, मतलब एक सीरीज में हो कि पहले ए एक आएगा सीरीज फिर में बी। हो, हाँ, और ई तक ठीक आएगा पूरा, ठीक है। ई तक आएगा पूरा तब होगा। और अगर मान लो ए से लेके आपको लग रहा है डी तक करेक्ट है, तो आप क्या लगाओगे? नन ऑफ दीज, क्योंकि सारे करेक्ट क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, ये ठीक है। और अगर आपको लगेगा ई तक भी सही है तो आप कराओगे नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ये है। ठीक। चलो संदीप, खामोशी का मतलब हाँ है तो अच्छी बात है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं। 22 तो सारे एक साथ लेंगे, इसमें स्पेस होना चाहिए था तब आराम से कर पाते। स्पेस दे दिया मैंने। कौन से डायलॉग के आगे? खामोशी का मतलब हाँ यही वाला मेरे डायलॉग का मतलब वो था कि समझ में आया नहीं आया, मैं बस वो लगाना चाह रहा था। ठीक है, अगर मैं तो ये पूछता मैं तुम्हारी खामोशी को हाँ समझ लूंगा कि हाँ समझ में आ गया ऐसा। इसलिए मैंने बोला था मैं खामोशी को हाँ या ना नहीं समझ रहा, बोलना पड़ेगा ऐसा।
चलिए कौन सा देख रहे हैं हम लोग 22 Combined with the broader unraveling of credit markets, Parliament should act quickly to keep the economy from stalling. B, DEAC. Sorry, A, DECA. मुझे ई समझ में नहीं आ रहा. Combined with broader unraveling of credit markets, we can expect to see continued spillovers into other areas of the economy, most importantly the labor market. ठीक है, पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं पड़ रही कहीं पे भी. Parliament should act quickly to keep the economy from stalling. किसी और सेंटेंस में कुछ कनेक्शन नहीं है इसका. हम लोगों ने कैसे लगाया? फिर क्या हम लोग बी और ई में ए देख रहे हैं? Combined with the broader unraveling of credit markets, Parliament should act quickly to keep the economy from stalling. Stalling ऐसे lay still हो जाएगा ना? यहाँ पे stalling का मतलब from economy from laying still, मतलब not going up or down ऐसा. Basically up ही होगा. Okay, so combined with the broader unraveling of credit markets, we can expect to see continued spillovers into other areas of the economy, most importantly the labor market. ये सही होना चाहिए, ठीक है. एंड पार्लियामेंट का कोई कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ये तो मुझे कनेक्ट पहले से शुरू से ही दिख रहा था. ऑल्दो ऐसा होता है कि हम लोग जब भी कोई कनेक्शन इस तरीके के देखते हैं, ये हम सबसे पहले डीई को ही पढ़ रहे होते हैं. मोस्ट प्रोबेबली अगर ऑप्शन इसमें से होता तो कोई सा भी हो सकता था, लेकिन हाँ डी से शुरू होता होता है पक्की बात है. तो इससे तो हमें ये आइडिया तो लगा कि डी से शुरू होगा. कंबाइंड विद द ब्रॉडर अनलेवलिंग ऑफ क्रेडिट मार्केट्स. सर एक बार मतलब समझा दो इस पूरे का. Combined with the broader unraveling of credit markets की unraveling as in basically unboxing टाइप पे हो गया, या कोई चीज खुलना, ये मतलब हुआ इसका. We can expect to see continued spillovers का मतलब होगा मे बी क्रेडिट मार्केट का spillover, उसका स्प्रेड होना into other areas of the economy, यानी इकोनॉमी के बाकी एरियाज में भी हम इसका spillover देख सकते हैं क्रेडिट मार्केट का, मोस्ट प्रोबेबली लेबर मार्केट में. ये इसका मतलब है, ठीक है. बाकी आपने ऐसे वाले टर्म्स मेरे ख्याल से अगर आप पढ़ रहे होगे तो क्रेडिट मार्केट जैसे टर्म्स पढ़े होंगे, जीए अगर आपका चल रहा होगा तो पढ़े, ऐसे वाली नहीं कुछ इससे रिलेटेड या किसी का सब्जेक्ट रहा हो तो, ठीक है. Does that make sense? Combined with the broader unraveling of credit markets, we can expect to see continued spillovers into the other areas of the economy. ठीक है, क्रेडिट मार्केट का अनरेवल होने से ब्रॉडर अनरेवलिंग का हम लोगों ने मतलब देखा था कल, ठीक है. बेसिकली थ्रेड अलग होना, चीजें खुलना, उस साले से मीनिंग से रिलेटेड है इसका. तो कंबाइंड विद द ब्रॉडर अनरेवलिंग ऑफ क्रेडिट मार्केट्स,
We can expect to see continued spillovers into the other areas of the economy, most importantly the labor market. सर ये आपने आंसर क्या लगाया? DBCA मैंने फिर इसमें इसमें none of these होगा। सर ये क्या बोलते हैं, डी पहले कैसे आएगा? आपने कौन सा लगा रहे थे पहले? मेरा तो कोई नहीं आया। डी का आइडिया तो मुझे जब हम ऑप्शंस देख रहे तो ऑप्शन सी लगा था, ठीक है। मार्केट पूरा क्रेजेस बेस पे ही चलते हैं। यस संदीप, तो उसी से ही ये आइडिया लगा कि आना चाहिए, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ इस वाले इसके अकॉर्डिंग, कंप्लाइंट विद द ब्रॉडर अनरेवलिंग ऑफ क्रेडिट मार्केट्स, पार्लियामेंट शुड एक्ट क्विकली टू कीप द इकोनॉमी फ्रॉम स्टॉलिंग इनटू द अदर एरियाज ऑफ द इकोनॉमी। कुछ मतलब सर नहीं वो निकलता तो ना फिर इसका, ई है। अच्छा ये ए, ठीक है समझ आ गया। ठीक है। तो अच्छा ए तो आप लोगों ने लगाया था, चलो एक DEAC भी पढ़ के देखते हैं। पार्लियामेंट शुड एक्ट क्विकली टू कीप द इकोनॉमी फ्रॉम स्टॉलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट द लेबर मार्केट। इसके बाद क्या था? ए के बाद बी, वी कैन एक्सपेक्ट टू सी कंटिन्यूड स्पिलओवर्स। नहीं, सी था। गिव मी अ सेक, मैं आपके वाले इसके अकॉर्डिंग भी एक बार पढ़ के दिखाता हूँ। कंबाइंड विद द ब्रॉडर अनरेवलिंग ऑफ क्रेडिट मार्केट्स, पार्लियामेंट शुड एक्ट क्विकली टू कीप द इकोनॉमी फ्रॉम स्टॉलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लेबर मार्केट into other areas of the economy। कुछ भी मतलब नहीं निकल रहा है इसका। ये समझ में आ रहा है आपको या कि नहीं निकल रहा है इसका मतलब? कि ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फ्रॉम स्टॉलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट लेबर मार्केट, इसका मतलब नहीं था, ठीक है। तो DECA भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा और DEAC भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। मैं उस टाइम गलत पढ़ रहा था आप लोगों के सेंटेंस में। Right, like यहाँ से options में there are only, I mean, four lines actually के बना के दिए हूँ, तो कोई एक तो मीन्स सेंटेंस एलिमिनेट हो ही जाएगा। अगर कोई भी पांचों का पांचों एक में लगाने की कोशिश करेगा तो होगा ही नहीं, वो प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं होगा शायद। क्या चीज? हाँ, According to प्रैक्टिकली the पॉसिबल option. बिल्कुल भी नहीं, हाँ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। और एक और चीज है, आप यहाँ पे क्या करोगे ना, एक चीज बताता हूँ, अगर आपने तीनों करके देखा, अब हमें ये पहुंचना है कि हम नन ऑफ दीज और इसमें से कैसे लगाएंगे। नो करेक्शन रिक्वायर्ड तो सबसे आसान है, यू जस्ट रीड इट और आपको पता चल जाएगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड लगाना है। चलो यहाँ पे वो तो नहीं लग रहा क्योंकि ये ट्रांजिशन है ही नहीं दिख रहा। जब इन्हें पढ़ के देखोगे ना तो जबरदस्ती नहीं करना है अपने साथ में समझने के लिए कि हाँ हम रिलेट करके कुछ समझने की कोशिश करें, क्योंकि मीनिंग नहीं निकल रहा है इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद नन ऑफ दीज लगा सकते हो क्योंकि आपका आंसर कुछ और ही निकलेगा, ये कंफर्म बात है, जिसका कुछ मतलब निकल रहा होगा। बट तो अगर ये तीनों नहीं है जिस जो आपको पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो आप इसके लिए जा सकते हो। जबरदस्ती नहीं करना है क्योंकि आपके पास ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है यहाँ पे। सर ये Okay. स्पिलओवर्स क्या होएगा यहाँ पर? स्पिलओवर्स का मतलब ये है कि एक तरीके से कोई चीज जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंच रही है, बहुत ज्यादा चीज वहाँ पे हो रही है। स्पिल का मतलब क्या होता है? छलकना होता है ना। तो कोई चीज ज्यादा स्प्रेड हो रही है, उसके लिए स्पिलओवर वर्ड यूज किया गया है। वी कैन एक्सपेक्ट टू सी कंटिन्यूड स्पिलओवर्स। मतलब मनी का स्पिलओवर। बेसिकली आई गेस क्रेडिट मार्केट का। यस, combined with the broader unraveling of credit market, we can expect to see continued spillovers into something yes। यहाँ पे मनी का स्पिलओवर ही होगा, यस, ठीक है। इकोनॉमी अच्छी हो रही है ऐसा कुछ बोला गया है इसमें, जो भी कुछ है, ठीक है। लेकिन हाँ, ई इज नॉट कनेक्टेड, और उसके बाद क्योंकि किसी और में कुछ कनेक्शन थोड़ा सा देना चाहिए था वो नहीं दिया है, और डी ये बिल्कुल लॉजिकली फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मुझे थर्ड आंसर जो सही आंसर है वो ना भी पता हो, तब भी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये फॉलो नहीं कर रहे थे, और इसी वीडियो तो वैसे भी नहीं कर रहा था। गॉट इट? आगे बढ़ सकते हैं। यस, 23।
startup, the economy appears to be in shambles. Leaders in the government are failing to recognize the risk. The startup ecosystem cannot progress. Yes, I guess. प्रणति क्या हो रहा सर सी स्टार्ट में आने लगा है। है? सी स्टार्ट में आएगा तो हमारे पास सी ऑप्शन है, पर पढ़ के देख लेते हैं सी, अगर ये सही है तो यही होगा, और अगर ये नहीं है तो नन ऑफ दिस भी हो सकता है, फिर नो करेक्शन रिक्वायर्ड तो नहीं होगा, क्या तो 90 हो जाएगा। तो पढ़ के देखते हैं। द इकोनॉमी अपियर्स टू बी इन शैम्बल्स, शैम्बल्स इज इन बैड शेप, है ना, ये होगा। द इकोनॉमी अपियर्स टू बी इन शैम्बल्स एंड डिस्पाइट द ग्लूमी फोरकास्ट्स फॉर द फ्यूचर, leaders in the government are failing to recognize the pessimism and act judiciously to bring the economy back on track. ठीक है, स्टार्टअप के बारे में कोई बात नहीं चल रही थी, तो बी तो नहीं होगा। द स्टार्टअप इकोसिस्टम कैन नॉट प्रोग्रेस इन डिस्टर्ब बिजनेस साइकिल। ठीक है, तो यस, CEDA बिल्कुल परफेक्टली ऑलराइट है एंड इट इज लॉजिकली कनेक्टेड, और तो सी शुड बी द आंसर। ठीक है ना, बाकी सबके साथ पढ़ के देखोगे ना एक बार, बिकॉज हम डी से देखा, फिर बी से देखा, देन लॉजिकली कनेक्टेड सी दिखाई दिया। यस, देखो वैसे हर बार ही काम नहीं करता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स। अगर 2 डी से दिए ना, इसका मतलब डी से स्टार्ट हो रहा होगा, अगर हो रहा होगा सही इनमें से ऑप्शंस तो। ठीक है, तो ए से तो स्टार्ट नहीं होगा। बात करें ना उसके बाद में तो कंप्लेंट रहेगी, समझ में आ रही है? What's the name? Yeah. बच्चे बेटा सिद्धांत कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं दिख रहा है ना इसमें, या दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा। यस, सो वी कैन गो विद डी। नेक्स्ट की तरफ बढ़े। सर ये ठीक है। नहीं बोलो। नहीं, मेरे को Connection- लगा ये नो, फिर मेरे दिमाग में आया कि ये तो बन ही नहीं रहा। ठीक, यस, 25 देखते हैं। पढ़ रही हैं? नो मैम, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? दुनिया में गलत टाइम पे आया हूँ। तो मैम ऐसा है क्या? जी, मुझे कुछ साल पहले आना चाहिए था, पिछली शताब्दी में। बेटा जी ये सर आपकी फोटो कैसे लगी सर? क्या क्या कर रहे हो आप इसमें? रिकॉर्डिंग चल रही है कुछ?
See, yes, mere legislation is not ये आपकी enough. कौन सी Mere करती है? legislation is not CSET की enough to eradicate superstition for society. सही बात है. But laws do have the utility value of curbing the prevalence of inhuman rituals and practices. ठीक है भाई, हम जो भी कुछ superstitions है उन्हें तो नहीं रोक सकते, but inhuman practices को मतलब law नहीं बना सकते उसके अगेंस्ट, लेकिन हम क्या कहते हैं, एक लॉ ऐसा बना सकते हैं जिसमें हम लोग दूसरों के खिलाफ कुछ हो रहे इनह्यूमन रिचुअल्स को रोक सकें. बिल्कुल सही. तो यस, सी इज द करेक्ट वन. ठीक है, आगे होगा ना सबका ये. यस, चलिए 26 देखते हैं फिर. हाँ, ऐसा क्या? जी, उसमें हमने सीधे देखा नहीं. हाँ, कर दी इसमें वाला. जाओ. नहीं, मैं नहीं दे रही. ले लो, चलो. वापस यहाँ पे आना चाहिए. थैंक यू. सी, सबका सी आ रहा है क्या? मेरा भी सी आ रहा है. सी इज करेक्ट. ठीक है, ऑल्दो पढ़ने के बाद लग रहा था बोरिंग एक्टिविटीज की एक्चुअली जरूरत है या नहीं है. ठीक है, तो इससे तो सी हटा दिया फिर यहाँ पे. बट हाँ, जब व्हेन आई रेड द फर्स्ट सेंटेंस, फेल्ट लाइक कि यहाँ से स्टार्ट हो गया द एंटिटी डिस्प्लेस द other Tamil militias and became dominant. They boldly challenged its political choices, which they felt subordinated the well-being of the Tamil people to its ambition of a separate state. Yes, it does make sense, and 26C is correct. चलिए एक और देखा जाए. The successful outcome of a request made by the Kerala Chief Minister has been widely applauded. The successful outcome of a request made by Kerala has been widely applauded. Okay, although traditions may argue that foreign affairs
are expected to bring their expertise. Foreign affairs are expected to bring their regional expertise. कुछ भी मतलब नहीं बस का तो, है ना? कि ट्रेडिशनलिस्ट ये कहते हैं कि मैं आर्ग्यू दैट फॉरेन अफेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग देयर खुशी पर देख पढ़ते से although traditionalists may argue that foreign affairs are in exclusive domain of Union government. Nice. The successful outcome of a request made by the Kerala Chief Minister has been widely applauded. बिल्कुल सही, ABCD should be correct. B बिल्कुल भी सही नहीं, B का तो ये वाला पार्ट E है तो कैसे भी नहीं जा रहा ना साथ में. CD चलो ठीक है, सही लग रहा है. The successful outcome of a request made by Kerala Chief Minister has been widely applauded. चलो ये समझ में आ जा रहा है किसका मीनिंग निकल रहा है, ठीक है. लेकिन ये although traditionalists may argue that foreign affairs क्यों लेके आएगा अपने रीजनल एक्सपर्टीज. फॉरेन अफेयर्स को यहाँ पे लोगों की बात चल रही होती, चीफ मिनिस्टर्स की बात चल रही होती, किसी लोकल पर्सन की बात चल रही होती, ऐसा कुछ बोला जाता तो समझ में आता, ठीक है. तो ABCD बिल्कुल सही है. इसमें क्या बोला जा रहा है, ऑल्दो ट्रेडिशनलिस्ट में आर्ग्यू दैट फॉरेन अफेयर्स आर इन एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. ये जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं, जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं, वो उनका ये मानना हो सकता है या वो आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई जो जितने भी वो हैं फॉरेन अफेयर्स हैं, दे आर इन एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. वो केवल इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, मतलब दे आर इन देयर कंट्रोल. जो भी डिसीजन लेना है या जो भी बात करनी है वो इंडियन गवर्नमेंट करेगी. द सक्सेसफुल आउटकम ऑफ अ रिक्वेस्ट मेड बाय केरला चीफ मिनिस्टर. लेकिन इसके बावजूद, ठीक है, द सक्सेसफुल आउटकम ऑफ अ रिक्वेस्ट मेड बाय केरला चीफ मिनिस्टर हैज बीन वाइडली अपलॉडेड. तो ट्रेडिशनल्स तो वैसे उनका मानना तो ये होगा, लेकिन फिर भी जो सक्सेसफुल आउटकम हुआ है केरला के चीफ मिनिस्टर का, उन्होंने कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से फॉरेन अफेयर्स के बारे में बोला होगा, उसको काफी ज्यादा सराहा गया, ठीक है. तो इसका एक ही हो जाएगा. समझ में आया सबको? ये चीज याद है, पता नहीं याद है, नहीं पढ़ा है नहीं. ऑल्दो से जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, ऑल्दो से जब भी आप सेंटेंस स्टार्ट करोगे तो सेंटेंस में कंट्राडिक्शन देखने को मिलता है. मतलब एक पार्ट कुछ बोल रहा होगा, अगर मान लो इसके स्टार्टिंग के पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में कोई बात कही गई है, इसका कंट्रास्ट आपको देखने को मिलेगा इसके सेकंड पार्ट में. तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया कि यूनियन गवर्नमेंट ही देखती है सारा कुछ. फर्स्ट पार्ट, इसका कंट्रास्ट फिर भी क्या है, फिर भी केरला के चीफ मिनिस्टर ने कोई बात कही और उसे सराहा गया, उसे अपलॉड किया गया, ठीक है. तो इस तरीके से भी आपको समझ में आ सकता था ये. तो ABCD इज करेक्ट. और भी कौन क्या पूछ रहा था? यू आर आस्किंग समथिंग. नो, मैं नहीं पूछ रही थी. कौन पूछ रहा था? मैंने केवल आवाज सुनी थी. वाजंट एबल टू सी. हु वाज आस्किंग? नोबडी. चलो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. समझ में आ गई? आगे नहीं बढ़ते, अब यहीं तक रखते हैं. लेट्स कीप इट टिल हियर. क्लियर हुए वाले क्वेश्चंस? समझ में आना शुरू हुए थोड़ा सा कि क्या कर रहे हैं हम लोग और कैसे कर रहे हैं. ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ? ABCD सबका आया ये वाला समझ में कि हम B वाला ऑप्शन CD ये क्यों नहीं ले रहे हैं? सर ये क्या नाम है, ऐसा क्यों है कि ये B नहीं आया? मतलब ऑल्दो पहले ही आता है, ऑल्दो पहले आता है. ऑल्दो पहले आता है वो वाली बात नहीं है. ऑल्दो हालांकि ऑल्दो पहले ही आता है, ठीक है. और ऑल्दो स्टार्टिंग में जब आप लगाते हो, जब ये कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, ऑल्दो से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं. पहले हम सेंटेंस कुछ बात बोलते हैं, देन उसका कंट्रास्ट सेकंड में बोलते हैं, ठीक है. ऑल्दो ही स्टडीड हार्ड he couldn't qualify the exam, या फिर although he didn't study hard yet he qualified the exam. ऐसा कुछ ना कुछ ऑपोजिट चल रहा होता है इसमें कि उसने पढ़ाई नहीं की फिर भी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, या फिर पढ़ाई की थी फिर भी नहीं कर पाया, ऐसा कुछ चल रहा होता है. तो उसमें कोई बात की गई CDEA का मीनिंग बताना. CDEA का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा था, ये तो मैं बता रहा हूँ कि CD का तो निकल रहा है, हमने पढ़ लिया. द सक्सेसफुल आउटकम ऑफ अ रिक्वेस्ट मेड बाय द केरला चीफ मिनिस्टर हैज बीन वाइडली अपलॉडेड, कि जो भी इसने केरला के चीफ मिनिस्टर ने जो भी रिक्वेस्ट की थी उसको काफी ज्यादा अपलॉड किया गया. उसके बाद जो ये बन रहा था ना, ये का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा था. ऑल्दो ट्रेडिशनलिस्ट में आर्ग्यू दैट फॉरेन अफेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग देयर रीजनल एक्सपर्टीज. फॉरेन अफेयर्स कोई इंसान थोड़ी है, या फॉरेन अफेयर अगर मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो फॉरेन अफेयर्स कौन सी रीजनल एक्सपर्टीज लेके आएगा? गॉट इट? तो ये साथ में कनेक्टेड नहीं आ रहा था, ये अच्छा मीनिंग नहीं दे रहा था. गॉट इट? Although he tried but he failed. Yes.
और अनिकेत एक और चीज होती है, जब भी हम लोग ऑल्दो लगाते हैं, ऑल्दो के साथ बट कभी नहीं आता। ऑल्दो के साथ या तो येट आता है या फिर कॉमा आता है, ठीक है। ऑल्दो ही ट्राइड येट ही फेल्ड, ऐसा कुछ हो सकता है। ऑल्दो ही ट्राइड ही फेल्ड डायरेक्टली। बट इसमें एक पता है एग्जाम में एरर आता है, हम लोग एडवर्ब्स पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे इस चीज को, ऑल्दो के वाले यूज को, तो मैं आपको पढ़वाऊंगा, ही लिखवाऊंगा इस वाली चीज को कि ऑल्दो के साथ एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बट लगा के ही पूछा जाता है, लेकिन एक्चुअल में बट नहीं आता, इट शुड बी येट। चलो तो फिर इतना रखे आज के लिए। हिमांशी क्लियर हो गया ये वाला कि ये क्यों नहीं हो हुआ? गया, ठीक। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास वी मोस्ट प्रोबेबली विल स्टार्ट विद वर्ब्स, है ना, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बाकी वाले क्वेश्चंस हम बीच में करते रहेंगे, डोंट वरी। और आप भी प्रैक्टिस करते रहो, कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो बताना। और बाकी इसी तरीके से आंसर्स को हमेशा एनालाइज करके ट्राई कनेक्टिंग द डॉट्स जो भी उसमें दिए हैं, और कहीं सच में नहीं मिल रहा तो हम उसे डिस्कस करें। चलिए, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।